हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज से हम लोग पढ़ेंगे केमिस्ट्री का न्यू चैप्टर दैट इज सरफेस केमिस्ट्री। हम लोग अमाइंस चैप्टर पूरा कंप्लीट कर चुके हैं और आज से हम लोग पढ़ेंगे सरफेस केमिस्ट्री। मैं सरफेस केमिस्ट्री भी 2020 के रिड्यूस सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको पढ़ाऊंगी। अगर आपको कैटलिस्ट इमल्शन जैसे पार्ट हट गए, अगर आपको वो भी पढ़ना है तो मुझे कमेंट में बता दीजिएगा, मैं वो भी बना दूंगी। और देखिए, आई होप आप लोगों ने अमाइंस का जो पूरा चैप्टर है हम लोग कवर कर चुके हैं, आप लोगों ने वो देख लिया होगा। उस पर क्वेश्चंस लगाइए। अगर आपको जो क्वेश्चन फिलहाल अभी नहीं आ रहा है उसे कमेंट से मुझे बता दीजिएगा। वैसे तो हम लोग क्वेश्चन की सीरीज ज़रूर लाएंगे, लेकिन अगर आपको क्वेश्चन नहीं आ रहे और आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है तो आप क्वेश्चन मुझे कमेंट में बताइए, मैं आपको उसका आंसर ज़रूर दूंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज से सरफेस केमिस्ट्री, एक नई जर्नी आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज़ सरफेस केमिस्ट्री। देखिए, आज का वीडियो इंट्रोडक्टरी होगा। हम लोग इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे कि सरफेस केमिस्ट्री किस पर डील करता है और कुछ बेसिक टर्म्स पढ़ेंगे सरफेस केमिस्ट्री के, जैसे एड्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन, सॉर्प्शन, डिसॉर्प्शन जैसे टर्म्स पढ़ेंगे। ओके, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्या लिखा है? सरफेस केमिस्ट्री डील्स विद द फिनोमेना दैट अकर एट सरफेस और इंटरफेसेस। आपसे कह रहा है जो सरफेस केमिस्ट्री है वो किस पार्ट पे डील करता है? ऐसे फिनोमिनान्स पे डील करता है जो सरफेस और इंटरफेसेस पे हुए। ओके, देखिए समझिएगा क्या कह रहा है। आपसे कह रहा है सरफेस केमिस्ट्री ऐसे फिनोमिना पे डील करता है जो सरफेस पे है। फॉर एग्जांपल, ये एक सॉलिड है, इसके जो सरफेस से फिनोमिना होगा वो सरफेस केमिस्ट्री उस पर डील करेगा। सरफेस और इंटरफेसेस पे जो भी फिनोमिना होगा सरफेस केमिस्ट्री हमारी उसी पर डील करेगा। ओके, आगे क्या लिखा है देखिए, द इंटरफेसेस और सरफेस इज रिप्रेजेंटेड बाय द सेपरेटिंग द बल्क फेस बाय अ हाइफन और स्लैश। ओके, आपसे कह रहा है जैसे मान लीजिए कि कोई भी सब्सटेंस इसके सरफेस पे, ये कोई सॉलिड है, इसके सरफेस पे आके स्टिक करेगा तो इसको हमको रिप्रेजेंट करना होगा। तो हम कैसे? या तो स्लैश से रिप्रेजेंट करेंगे या तो फिर एक डैश से रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, इसका एग्जांपल देखिए। इसका एग्जांपल क्या है? एग्जांपल है, फॉर एग्जांपल द इंटरफेस बिटवीन अ सॉलिड एंड अ गैस मे बी रिप्रेजेंटेड बाय द सॉलिड, ओके, गैस और सॉलिड और गैस। या तो हम लोग डैश लगा देंगे या तो फिर क्या लगाएंगे हम लोग, या तो फिर हम लोग हाइफन लगाएंगे। ओके, जैसे मैंने आपको बताया कि ये कोई सॉलिड है, उसकी सरफेस पे कोई चीज़ आके अगर स्टिक करेगी तो हम लोग उसको कैसे दिखाएंगे? स्लैश से या फिर डैश से। ओके, तो जैसे ये कोई सॉलिड है, इस पर कोई गैस आके स्टिक करे या एब्जॉर्ब हो रही है या एड्जॉर्ब हो रही है तो उसको हम लोग कैसे दिखाएंगे? ये सॉलिड है तो हम लोग लिख देंगे सॉलिड, इस पर कुछ आके स्टिक कर रहा है तो कैसे? स्लैश और दिस थिंग गैस आके इस पर स्टिक करिए, दैट्स वाई वी यूज दीज टू साइंस। आगे क्या है? आगे हमारा है एड्जॉर्प्शन। आगे हम लोग पढ़ेंगे एड्जॉर्प्शन। एक्चुअली एड्जॉर्प्शन है क्या? देखिए, एड्जॉर्प्शन है, इट इज़ अ सरफेस फिनोमिना इन विच द accumulation ऑफ मॉलिक्यूलर स्पीशी एट द surface rather than in the bulk of a solid liquid is termed as adsorption. ओके, एड्जॉर्प्शन आपका क्या है? एड्जॉर्प्शन है एक सरफेस फिनोमिना। ओके, एड्जॉर्प्शन क्या है? एक सरफेस फिनोमिना है जिसमें कोई भी चीज़ आके किस पे स्टिक करेगी? सरफेस पे, रेदर देन इन द बल्क। ओके, एड्जॉर्प्शन क्या है? आई होप सभी को समझ में आ गया कि बहुत ईजी टर्म है। देखिए, मैं आपको फिर भी समझा देती हूँ। देखिए, एड्जॉर्प्शन क्या है? एड्जॉर्प्शन है जब कोई भी मॉलिक्यूलर स्पीशी आके किसी सॉलिड के या फिर लिक्विड के, या किसी सॉलिड के या फिर लिक्विड के सरफेस पे आके स्टिक करें। ओके, सरफेस पे आके स्टिक करें रेदर देन इन बल्क। बल्क में जाके वो एब्जॉर्ब ना हो, बस सरफेस पे आके क्या रह जाए? एड्जॉर्ब हो जाए, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? एड्जॉर्प्शन कहते हैं। बल्क, जैसे इसका एग्जांपल क्या है? इसका एग्जांपल ऐसे मान लीजिए आप लोगों ने ब्लैक बोर्ड देखा होगा, उस पर टीचर लिखता है तो वो किसका फिनोमिना है? वो ये एक फिनोमिना है एड्जॉर्प्शन का। उसमें देखिए, आपके ब्लैक बोर्ड के अंदर तो वो शब्द नहीं जाते ना, जो चौक है वो अंदर नहीं जाती, वो एक ऊपर पे रहती है। जैसे कि ये मान लीजिए ये हमारा मार्कर है, इस पर आके कोई गैस स्टिक कर जाए तो इसके बल्क पे नहीं जाएगी, वो गैस ऊपर रखी रहेगी। ओके राइज, इसे हम लोग क्या कहते हैं? एडजॉर्प्शन कहते हैं। ओके,
और एब्जॉर्प्शन क्या होता है ये भी समझ लीजिए। एब्जॉर्प्शन का सबसे अच्छा, जैसे आप लोगों चाय लेते हैं उसमें बिस्किट डिबोते हैं, तो क्या होता है जो बिस्किट होता है उसमें पूरे बल्क में भी चाय चली जाती है, तो ये किसका एग्जाम्पल है, एब्जॉर्प्शन का। याद रखिएगा एब्जॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन में डिफरेंस। एब्जॉर्प्शन में क्या होता है, याद रखिएगा, एब्जॉर्प्शन में हमारा होता है बल्क, ओके, एब्जॉर्प्शन में हमारा आ जाता है बल्क, और एड्जॉर्प्शन में हमारा क्या रहता है, सरफेस पे चीज़ आके क्या होती है, स्टिक होती है, बल्क के अंदर नहीं जाती। अब देखिए कुछ टर्मिनोलॉजी है जो सिर्फ हमारी सरफेस केमिस्ट्री पे चलती है, जैसे कि एड्जॉर्बेंट क्या होता है, एड्जॉर्बेट क्या होता है, तो देखिए आगे वो भी देखिए, आपसे बोल रहा है the substance that is the less dispersed phase, that is liquid or solid, at which the adsorption occur is called adsorbent। ओके, क्या कह रहा है आपसे, आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा कि देखिए जैसे कि कोई ये एक आपका सॉलिड है जिस पर एड्जॉर्प्शन होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, याद रखिएगा, एड्सॉर्बेंट कहते हैं, और जो चीज़ आके एब्जॉर्ब हो रही है उसे क्या कहते हैं हम लोग, एड्सॉर्बेट। ओके, याद रखिएगा कि जिस पर हमारा एड्जॉर्प्शन हो रहा है उसे हम लोग क्या कहते हैं, एड्सॉर्बेंट, और जो चीज़ आके ऑब्जर्व हो रही है उसे क्या कहते हैं, ऑब्जर्वेट। ओके, देखिए यही लिखा है कि द सब्सटेंस दैट इज द लेस डिस्पर्स फेज, लिक्विड और सॉलिड, एट विच द एड्जॉर्प्शन अकर, जिस पे एड्जॉर्प्शन हो रहा है उसे हम लोग क्या कहते हैं, एब्जॉर्बेंट, और जो चीज़ एब्जॉर्ब हो रही है उसे क्या कहते हैं, एब्जॉर्बेट। आगे क्या लिखा है, एंड द सब्सटेंस दैट इज द मोर डिस्पर्स विच इज बीइंग एब्जॉर्ब्ड इज कॉल्ड एब्जॉर्बेट। जो भी चीज़, जैसे कि मान लीजिए सॉलिड है, जैसे मान लीजिए कोई भी चीज़ ले लीजिए, जैसे कि मान लीजिए ब्लैक बोर्ड वाला ही केस लेते हैं हम लोग, मान लीजिए जैसे ये ब्लैक बोर्ड है, तो ब्लैक बोर्ड हमारा क्या है, ब्लैक बोर्ड है हमारा एब्जॉर्बेंट, ठीक है, और चौक हमारी क्या हो रही है, एब्जॉर्ब हो रही है, तो क्या है हमारी, जो हमारी चौक है वो क्या है हमारी, एड्सॉर्बेट, जो कि एड्सॉर्ब हो रही है उसे क्या है, एड्सॉर्बेट। ओके, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब एक नई टर्म आ रहा है, उसका नाम क्या है, डिसॉर्प्शन। डिसॉर्प्शन क्या होता है, देखिए इट इज़ द रिवर्स ऑफ एड्सॉर्प्शन। देखिए ये क्या है, जो हमारा डिसॉर्प्शन है वो रिवर्स है एड्सॉर्प्शन का, दैट इज़ द रिमूवल ऑफ adsorbate molecule from the surface of absorbent by increasing the temperature or decrease in the pressure only for gas as absorbate। ओके, आई होप आप लोग को समझ में आ गया। बहुत इजी लिखा है। क्या बोल रहा है आपसे कि मान लीजिए किसी सॉलिड पे आके गैस स्टिक हो गई है, मतलब क्या हो रही है, एड्जॉर्ब हो गई, उसके सरफेस पे आके लग गई है। जब वो गैस को हम लोग फिर से रिमूव कर दें, ओके, उसको क्या करें, उसको जो उसके सरफेस पे आके लगे उसको फिर से हटा दें, तो उसको क्या कहते हैं हम लोग, डिसॉर्प्शन कहते हैं। उसको हम लोग क्या कहते हैं, डिसॉर्प्शन कहते हैं। और कैसे होता है डिसॉर्प्शन, ओनली इन द केस ऑफ गैस। कैसे होता है, बाय इंक्रीज इन द टेम्परेचर और डिक्रीज इन द प्रेशर। आप टेम्परेचर इंक्रीज कर दीजिए और प्रेशर डिक्रीज कर दीजिए, तो जो गैस है जो कि सॉलिड पे आके एड्जॉर्ब हो गई है वो अपने आप क्या हो जाएगी, हट जाएगी। देखिए बहुत ही बेसिक मैंने आपको चीज़ों में समझाने की कोशिश कर रही हूँ। देखिए कंफ्यूज मत होइएगा एड्जॉर्बेंट और एब्जॉर्बेट में। देखिए बेंच, देखिए एड्जॉर्बेंट जो है हमारा वो बेंच से थोड़ा क्या कर रहा है, रिजेंबल कर रहा है। तो देखिए बेंच पे आप बैठते हैं, उसी तरह आप अपने आप को क्या मान लीजिए, आप अपने आप को मान लीजिए एब्जॉर्बेट, कि आप क्या हो रहे हैं, उस पर बैठ रहे हैं, और बेंच क्या हो गई हमारी, एब्जॉर्बेंट, क्योंकि वो बेंट और बेंच से थोड़ा क्या हो रही है, रिजेंबल करिए। इसलिए ऐसे करके भी आप याद कर सकते हैं। वैसे तो बहुत सिंपल है, लेकिन जिसको याद नहीं हो रहा है थोड़ा रिजेंबल करके याद करने की कोशिश करिए। ओके, फिर आगे क्या है, आगे हमसे बोला है सॉर्प्शन। सॉर्प्शन क्या होता है, देखिए क्या लिखा है, समटाइम्स एड्जॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन अकर साइमल्टेनियसली। ओके, आपसे कह रहे हैं कभी कभी ऐसा होता है कि एड्जॉर्प्शन भी होता है, यानी क्या चीज़, कि कोई भी चीज़ आके सरफेस पे भी स्टिक हो रही होती है और बल्क में भी जा रही होती है, अकर साइमल्टेनियसली, एज अ रिजल्ट ऑफ विच द कंसनट्रेशन ऑफ स्पीशीज इज़ हायर एट द सरफेस एंड ऑल्सो इन द बल्क। ठीक है, क्या होता है, इसी तरह क्या होता है, जो सरफेस पे भी जो हमारी कंसंट्रेशन होती है वो भी हाई होती है और बल्क पे भी जो कंसंट्रेशन है वो भी हाई होती है। इस वजह से हम डिस्टिंग्विश नहीं कर पाते किसमें, कि एड्जॉर्प्शन हो रहा है कि एब्जॉर्प्शन हो रहा है।
इसी को हम लोग क्या कहते हैं, सॉर्प्शन कहते हैं। जब एडजॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन दोनों साथ होते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, सॉर्प्शन कहते हैं। खैर इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को करिएगा सब्सक्राइब, वीडियो करिएगा लाइक। थैंक यू।